पहली बात, भगवान राम और कृष्ण के नाम से बड़ा कोई महामंत्र इस जगत में नहीं है, और वो अगर तुम्हें गुरु द्वारा प्रदत्त है और कोई इधर उधर की 2 नंबरी विद्या के द्वारा तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी करे तो सफल होने वाला तो नहीं है, ये पक्का जानो, लौट के उसी पर जाने वाला है। काहे डरते हो भगवान राम और कृष्ण को अपना करके भी इन छोटी छोटी चीजों से? बी ब्रेव। ऐसे मौत से बैठा करो। 20-25 साल हो गए व्यासपीठ पर बैठती, सारी पृथ्वी पर यही कहता रहा हूं कि हमारे ऊपर भी कोई कुछ कर दो, लगा दो, पर अभी तक कोई नहीं लगाया। पता नहीं कहां बैठे हैं वो लोग लगाने वाले, और क्या लगाते हैं। लगा दो। नजर लग जाती, कितनों को लगता है नजर लग गया। हमारी भी कभी कभी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो हमारे चेला लोग मानते थोड़े ही हैं, मिर्ची जला के हमारा भी नजर उतार देते। हम उतार लो भाई, तेरी मर्जी है, तुम खा करे चलो, तो भाई में तेरी खुशी है तो जलाओ मिर्ची, कोई बात नहीं। बाकी फिर वो मिर्ची जला के हम कहते जरूर हैं कि मिर्ची कम जला हुआ हो तो फिर चोखा में मिला देना, खावे में महाराज काम आ जावे, वो पूरा पूरा काहे फेंक दे, बर्बाद करो। देखो नजर क्या लगेगी बताओ। जब जहां रहते हैं 10, 20, 25, 50 हजार लोग रहते ही हैं, तो इतने नजर तो हमको देखते हैं। अगर तुम सात्विक कर्म कर रहे हो, भगवान राम और कृष्ण का कर्म कर रहे हो, तो रामानंद सागर के रामायण में देखते थे ना, 2 तरफ से बाण चलती थी, टों टों, तो जिसमें ज्यादा पावर होता था उसका बाण आगे बढ़ जाता था, उसका फुस हो जाता था। तो अगर भगवान राम, कृष्ण, भोलेनाथ और गुरु की कृपा है, तुम्हारे ऊपर ज्ञान है, तो कितने भी तीर और नजर चलते रहे सब फुस हो जाएंगे महाराज, टो टो करते रहेंगे। क्या डरते हो? एक मंत्र है, दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र है। तुम्हारो मन लगे ओम नमः शिवाय में तो वही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आटा वही है। किसी ने रोटी बना दी, किसी ने पराठे बना दिए, किसी ने पूरी बना दी, किसी ने दल पिट्ठी बना दी, पर आटा तो वही है। ठाकुर वही है। कभी धनुष्मान लेके आ जाता है, जिसको धनुष वाला पसंद है तो राम राम करो। कभी बंसी उठा लेता है, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम, तो बंसी वाले का साथ अपना मामला फिट कर लो। कोई कहे हमको तो डमरू वाला चाहिए, तो फिर कैलाश पे डमरू भी बजाते हैं। कोई कहता है मैं माँ, ओ माँ मेरे को चाहिए, तो फिर दुर्गाएं, कालियां, सरस्वती हैं, और सब पर करुणा बरसाने वाली, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के दोनों हाथ से करुणा लुटाने वाली राधा रानी हैं। फिर उनकी शरणापन्न जाओ। सब वही है, मूल तत्व तो वही है ना, अलग अलग है। पूछ लेके हनुमान जी भी वही है, अलग मत समझना, सब वही है। ये सब रोल में है, सिनेमा बनाते हैं। पर भारतवर्ष की अवस्था बिगड़ती जा रही, तकलीफ है। हमारे बच्चे 22 साल में भी बड़े नहीं हो रहे। 22-24 साल में भी हम कहते हैं बच्चा है अभी। बाबा जी धीरे धीरे सीखेगा। 3 साल में मीरा सीख गई, 5 साल में ध्रुव सीख गए, 5 साल में प्रहलाद सीख गए। हमारा तुम्हारा अगर 20-22 साल में भी न सीखे तो कब सीखेगा? और कोमल मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव एक बार पड़ गया, वो आप बड़े होने के बाद भी आप लाख प्रयत्न कर लोगे
लेकिन फिर एक दिन आप ही के जीवन में तकलीफ पैदा करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे ही द्वारा लालित पालित और पोषित बच्चे। और फिर तुम गलियों में घूमोगे और फिर तुम मंदिरों मंदिरों में जाओगे, गुरुओं के द्वार पर जाओगे, संतों के द्वार पर जाओगे, फिर तुम पीपल बट इत्यादि में डोरे बांधोगे, नारियल चढ़ाओगे कि मेरा बालक ठीक हो जाए। बट हाउ इज इट पॉसिबल? यह संभव कैसे होगा? संस्कार अगर प्रारंभ से न मिले, संस्कार उनकी नसों में, उनके बुद्धि और विवेक में अगर न भरे गए, तो आने वाले समय में, आज तो भगवान की कृपा है कि भारतवर्ष में श्रीमद्भागवत कथा, सत्संग इत्यादि के इतने प्रचलन हैं। आपका यही दाऊ जी का मंदिर, दाऊ दयाल का मंदिर, मैं तो दाऊ दयाल बाबा के इस क्षेत्र में रहने वाले उन समस्त ब्रजवासियों को, उन सबके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूं कि मथुरा का मंदिर तो खंडित कर दिया औरंगजेब ने, पर दाऊ दयाल के बल्ले ने औरंगजेब को यहां तक आने नहीं दिया। यहां तक वो स्थान है ये। मथुरा में आज भी समस्या है ही, आप देख ही रहे हो। पर अपनी विराट सेना को लेकर आ रहा था, बलदाऊ जी ने ऐसे मधुमक्खियों से मधु चटवाई कि जीवन भर औरंगजेब को याद रहा, खानदानों को याद रहा कि उधर जाना मत, नहीं मधुमक्खी मध चटा देंगे और ऐसी मध देंगे कि दोबारा आने लायक न रहेंगे। ये वो क्षेत्र है, बलदाऊ जी का क्षेत्र है ये। इसलिए यहाँ का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक ब्रजवासी, यहाँ के बच्चे बच्चे और नारी पुरुष तो प्रणाम के योग्य हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के धरोहर को सजो कर रखा हुआ है दाऊ दयाल की कृपा से। आप सब दाऊ दयाल की संतान हो।